गुड मॉर्निंग क्लास 9। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 81 जब आप देख रहे हैं कि कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। तो उसके स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो लक्ष्य के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। जल के क्षय से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। जो पौधे की बाहरी त्वचा होती है, जो सूखी होती है, जैसे हम छाल बोलते हैं, उसे एपिडर्मिस कहा जाता है जीव विज्ञान की भाषा में। यह जल हानि को रोकने का कार्य करती है, पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। पौधों की पूरी तरह सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिकाएं पौधों के बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है, यानी कि जो पौधों से गोंद निकलती है ऐसे। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, यानी कि कुछ जीव उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें, उनसे भी रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः इनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां इनके आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में एक छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा यानी कि पर्णरंध्र। स्टोमेटा में दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया में स्टोमेटा के द्वारा होता है। प्रश्न आया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो हम जान लें CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालने का है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारण इनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है और इनकी पानी सोखने की क्षमता होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटेन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका क्या कारण सोच सकते हैं? इसका कारण है ये जल हानि को रोकने का कार्य करती है। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत पर नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्षों की आयु बढ़ती है, इनकी बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभाज्य ऊतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति में पर सुबरिन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा तथा पानी के लिए अभेद्य बनाता है। नंबर 2, जटिल ऊतक। अब हम एक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार करें। चुके हैं जो एक तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतकों को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है, जो कि एक स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती हैं। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम ट्रैक्डिड वाहिकाएं, वाहिका जाइलम पेरिकाइमा, ABC जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है।
ट्रैकीड एवं वाहिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से ये परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकीड और वाहिकाओं की संरचनाएं नलिकाकार होती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाकार संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्य सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव: चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। धन्यवाद। इसके आगे कल स्टडी करेंगे, जुड़े रहिए।